ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 23 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया, और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया। बच्चे अथक भव, बच्चे अथक भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो। आज फिर बाबा ने पहला पाठ पक्का करने के लिए बोला कि बच्चे, अपने को आत्मा समझो। जो हो, जो अब तक 63 जन्मों तक भूल चुके, अब बाबा संगम पर आकर हमें फिर से याद दिला रहा कि बच्चे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आज बाबा ने शरीर को पुराना घर कहा, क्योंकि जन्म लेते लेते आत्मा भी क्या हो गई? आत्मा की लाइट भी डिम हो गई, और ये शरीर भी, कितने शरीर छोड़ दिए। अब जो ये अंत का शरीर है, ये भी अब पुराना हो गया है। बाबा कहता है ना, वानप्रस्थ अवस्था है। तो ऐसे ही हमारी वानप्रस्थ अवस्था हो गई। ये शरीर रूपी घर भी पुराना हो गया है। और पुराने घर में, बहुत पुराना घर हो जाए और दीवारें ऐसे हों, खराब हो गई हों, पपड़ियाँ हो गई हों, लंटर गिरने वाला हो, तो उस घर को कहते हैं पहले ही तोड़ के नया बना लो या उसको छोड़ के दूसरा ले लो। ऐसे ही आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अब ये पुराना घर शरीर, इससे ममत्व नहीं रखना। पुराने घर से कोई ममत्व नहीं रखता। बस मैं आत्मा हूं, ये पक्का निश्चय करना। और जितना पक्का निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूं, उतना मैं परमात्मा की याद में रहूंगा। क्योंकि आत्मा भी बिंदी और परमात्मा की भी बिंदी है, और वो बिंदी परमात्मा है और मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में रहकर हर कर्म करूं। फिर बाबा ने आज प्रश्न पूछा। प्रश्न में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? देही अभिमानी। अब इसके लिए भी बाबा ने हमें कितनी मुरलियों में समझाया है। बार बार बाबा कहते हैं कि बच्चा, जो हम बोलते हैं ना ओम शांति, तो जो ओम शांति का अर्थ ही क्या है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो वो जो देही अभिमानी बच्चे होंगे ना, वो कभी ये कह ही नहीं सकते कि मेरे मन को शांति मिले। ये जो देह अभिमान में होंगे ना, वो कहेंगे कि मेरे मन को शांति मिले। और जो देही अभिमानी होंगे, वो तो होंगे ही शांत स्वरूप आत्मा। देही अभिमानी बच्चों के मुख से कभी नहीं निकलेगा कि मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी। उन्हें अभी पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने को अभी तक आत्मा ही नहीं समझे और ना आत्मा के स्वधर्म को समझे। अब बाबा ने तो हमें क्लियर कर दिया ना कि बच्चे, तुम कौन हो? आत्मा हो। और आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। अब पानी है, पानी का स्वधर्म है क्या? ठंडक। चाहे उसको कितना भी गर्म कर लो, लेकिन फिर उसको रखेंगे, अपने आप वो शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरा स्वधर्म, मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ये जो कहेंगे ना देहाभिमान वाले बच्चे, ये शब्द बोलते हैं कि
मुझे शांति कैसे मिले? क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं मिला ना अभी। अभी वो अपने को आत्मा ही नहीं समझे। हमने कहा तुम जानते हो कि तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। हमने कहा यहां कोई मन की शांति की बात नहीं है, बस मुझ आत्मा को अपने स्वधर्म में टिकना है कि मैं आत्मा शांत हो जाऊं। बाबा ने कहा जो कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, कहने वाले इस बात को समझ ही नहीं सकते। जिन्होंने अभी यही नहीं समझा कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, वो इन बातों को समझ ही नहीं सके, जो अभी तक यही कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो मैं कभी ये कह ही नहीं सकती कि मुझे शांति कैसे मिले, मेरा मन शांत कैसे हो। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, मैं बाबा की याद में इस देह से मर चुकी हूं या अभी भी देह में फंसी हुई हूं। मैं बाबा की हो गई आत्मा हूं मैं, ये पक्का करना है। फिर बाबा ने समझाया कि ये जो आत्मा है ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। क्योंकि जो बाबा है ना, हमको अपने परम धाम ले जाने के लिए आए हैं और वहां से फिर सतयुग में भेजेंगे। और परम धाम कब जाएंगे? जब मैं आत्मा योग से पवित्र बनूंगी। क्योंकि बाबा आए हमें, और जो आत्माएं परम धाम नहीं जा सकती ना, उनको बाबा हमें क्या कर रहे हैं? योग से पवित्र बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा ने मुझे राजयोग सिखाया, मैं संपूर्ण पवित्र बन गई। बाबा ने मुझे नॉलेज दे दी पूरी। क्योंकि जब रूह को नॉलेज मिलती है ना, जब मुझ आत्मा को नॉलेज मिली कि मैं हूं ही आत्मा, परम धाम की रहने वाली हूं, फिर पाठ बजाते बजाते यहाँ पतित बन गई। फिर मुझे पतित से पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर मुझे पावन बना के साथ ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? एक हमें शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके तो कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिखलदे बच्चे, मेरे बच्चे। हमने कहा जिनको सब भक्त लोग याद करते हैं ना, वो परम पिता परमात्मा, जिसको सब भक्त लोग याद करते हैं। और आत्मा समझती क्या है? कि पतित पावन भाव मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है। आत्मा यही समझती है ना, जो पतित पावन भाव शिव बाबा है, हमें क्या दे रहे हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो मुक्ति में तो सब आत्माएं जाएंगी, लेकिन जीवन मुक्ति में कौन जाएंगी? जो संपूर्ण पवित्र बनेंगी, बाबा की श्रीमत पर चलेंगी, जिन्होंने अभी बाबा से ज्ञान लिया होगा, वो फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। आज बाबा ने कहा जैसे घर में खिड़कियां होती है ना, तो ऐसे ही इस शरीर में खिड़कियां क्या है? 2 आंखें खिड़कियां हैं, 2 कान खिड़कियां हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर की खिड़कियां हैं। तो अब इस पुराने घर को छोड़ना है। क्योंकि बाबा ने आज कहा कि ये जो तख्त के ऊपर बैठे हैं ना आत्मा, जो आत्मा को कहते हैं ना कि ये तख्त पर बैठी है, अकाल तख्त, जो इसको छोड़कर फिर दूसरा। तो बाबा ने कहा अकाल तख्त भी नहीं, घर को छोड़ना। अब इस शरीर रूपी घर को छोड़ के और कहाँ जाना है? नई दुनिया में जाना। आज बाबा ने कहा जब तक बाप ना आए ना, तब तक बादशाही कैसे मिले। अब बाबा संगम पर आया है और हम बच्चों को बादशाही देने के लिए। और बादशाही किसको मिलेगी? जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। अब बाबा हमें शहंशाहों का शहंशाह बनाने के लिए आया है। तो मैं आत्मा कितना शहंशाह बनने वाले काम कर रही हूं इस समय। शहंशाहों के शहंशाह वो बनेंगे जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे।
फिर बाबा ने कहा, ग्रस्त व्यवहार में रहते बिना तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय करना। आज बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं कि बच्चे ग्रस्त में भी रहना है, सब कुछ करते हुए, लेकिन पुरानी चीजों से ममत्व हटा देना है। बस अपने को आत्मा निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। बाबा ने कहा, अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। अगर अभी जीते जी संबंध नहीं तोड़े तो फिर एक से संबंध नहीं जुड़ा। इसका मतलब अगर एक से संबंध जुड़ा तो बाकियों से संबंध ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। दुनिया में भी जब किसी से कोई प्यार करने लगता है ना अच्छे से, तो बाकियों को भूल जाता है। लोग कहते हैं क्या बात है, आज कहाँ खोया खोया रहता है, आजकल तो कोई याद ही नहीं है, ना कोई फोन है ना कुछ है। तो ऐसे ही मैं आत्मा जब बाबा के साथ जुड़ जाऊंगी तो मुझे कोई और की याद ही नहीं आएगी। बाबा बस यही कहते कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है, अब बुद्धि से सदा नई दुनिया में ही खोए रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम ना बच्चे ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करते, व्यापार करते हो। जो ज्ञान रत्नों का हम व्यापार करते हैं ना, जो बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहा है, तो बाबा से रत्न लेकर फिर हमने औरों को देना है। तो मैं आत्मा औरों को कितना ज्ञान दे रही हूं, बाबा का परिचय दे रही हूं। तो आज मुझे बाबा का जरूर परिचय भी देना है किसी ना किसी आत्मा को। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले उठकर ज्ञान रत्नों का धंधा करो। अमृत वेले में आत्मा बाबा से कितना ले रही हूं, अपने आत्मा की बैटरी को भी चार्ज कर रही हूं और ज्ञान रत्न भी इतने लूं कि फिर मैं सारा दिन औरों को भी बांटूं। बाबा से 2 बजे से अमृत वेला शुरू होता है, 2 से लेकर 5 बजे तक, और लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट सारे विश्व को सकाश देना है। सारे विश्व को समझना है कि सब आत्माओं को बाबा का परिचय मिल रहा है, सब आत्माएं बाबा की बन गई हैं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, बच्चे अथक भव। बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। अब बाबा कई बार कहता है, फरिश्ते कभी थकते हैं? जब उड़ते रहेंगे फरिश्तों की तरह, उमंग और उत्साह के पंख लगाने। और जब उमंग उत्साह के पंखों से हम सारे कार्य करेंगे ना, तो कभी थकेंगे नहीं, अथक रहेंगे। आज बाबा ने कहा कि आप आत्माएं ना अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। अब मेरे पंख मजबूत होंगे जब ही तो और आत्माओं को उड़ाऊंगी। तो क्या मैं आत्मा, मेरे अंदर उमंग उत्साह है, इतना उमंग उत्साह हो कि हर आत्मा को मैं इतना उड़ाऊं, इतना बाबा का परिचय दे दूं, इतना ज्ञान उनको दे दूं बाबा का कि वो भी उड़ने लगे, उनके अंदर इतना उमंग उत्साह भर दूं। लेकिन कब भरूंगी? जब उससे पहले मेरे अंदर इतना उमंग उत्साह होगा। तो बाबा ने कहा, सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। बाबा तो कहता है कि बच्चे तुम्हारे सिर पर जिम्मेवारी का ताज डाला है। तो बाबा ने आज भी हमें जवाबदारी देने के लिए कहा, क्योंकि हम ब्राह्मणों के ऊपर जवाबदारी है कि हमने सारे विश्व का कल्याण करना है। बाबा ने कहा, तो आलस्य और अलबेलेपन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिसको चिंता होती है ना कि कार्य करना है, तो वो सवेरे से ही लग जाता है कि मुझे ये काम निपटाना है। तो ऐसे ही हमारे सिर पर क्या है? विश्व के कल्याण की जवाबदारी है। तो मैं आत्मा का कहाँ आलस रहेगा? ना मुझ में आलस होगा, ना अलबेलापन होगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, कभी भी थकेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनमें उमंग उत्साह होता है ना, वो उसमें थकावट भी नहीं होती। बाबा ने कहा, जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं, वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरा उमंग उत्साह इतना है, मैं औरों का भी बढ़ा रही हूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा,
बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। जब सारा दिन हम बाबा के साथ रहेंगे तो फिर कोई बुराई होगी नहीं। बाबा याद है, खाते पीते चलते उठते बैठते बाबा बाबा बाबा, बस फिर सहज ही सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। अब हम सब उड़ चले फरिश्ते विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें सारे विश्व में फैलाते हुए वापिस सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से मैं आत्मा बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदान लेते हुए वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया।